भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने खास तौर पर, तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार को कौन सी घुट्टी पिला दी है कि वो बेचारे गृह मंत्रालय पहले दे देते हैं, अब स्पीकर का पद भी जो है छोड़ रहे हैं। बिहार एक ऐसा सूबा रहा है जहां बरसों से क्षेत्रीय दलों का राज रहा, हमेशा से नेशनल, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक लंबे समय तक कोई भी ऐसा एक दल नेशनल नहीं रहा जो अपनी वहां सरकार बनाने की स्थिति में हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के कंधों पे चढ़ के बहुत ऊंचाई तक अपने को पहुंचा दिया है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ा दल है। बल्कि सबसे बड़ा दल होने का जो सबसे बड़ी तरकीब थी, सबसे बड़ा जो रास्ता था, वो नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार के ऊपर सीढ़ी लगा के, उनके कंधे से सीढ़ी हटा के और अपना कद बड़ा कर लिया। और इसमें नीतीश कुमार का व्यक्तिगत तौर से भी कोई बहुत बड़ा घाटा नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि नीतीश कुमार की पार्टी भी धीरे धीरे भाजपा में हो रही है, और आने वाला समय, जो बात आप बिंदु उठा रहे हो, वो बिल्कुल साफ है कि स्पीकर से लेकर और गृह विभाग तक नीतीश जी के हाथों से चला गया है। धीरे धीरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी तो देखिए कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी होती रही मुख्यमंत्री के तौर पर। नीतीश कुमार का पहला प्यार मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार का पहला प्यार बिहार है, और वो उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक वो ख्वाहिश पूरी कर ली। और क्या चाहिए उनको? शायद पार्टी से प्रेम ना हो, शायद नीतीश कुमार को अपनी विचारधारा से प्रेम ना हो, चाहे अपने वर्कर्स जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, शायद उनसे प्रेम ना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर से उन्होंने एक लंबी पारी जो खेल ली, तो उनका जीवन तो सफल हो गया। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में, और ये जो 5 साल होंगे बतौर मुख्यमंत्री, ये पूरे अगर नीतीश कुमार कर लें तो बड़ी बात है, क्योंकि उम्र उनकी अच्छी खासी है और स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है। अगर वो स्वस्थ रहते हैं, बहुत शुभकामनाएं, सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो 5 साल पूरा करें, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए नहीं लगता है कि वो इतनी लंबी पारी खेलें अपनी उम्र की, कि वो आने वाले 5 साल तक बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहें। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि कोई दाएं बाएं होता है तो मौका मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जिस दिन बिहार में स्थापित हो गया, फिर क्षेत्रीय दलों का सफाया होना शुरू हो जाएगा। चाहे नीतीश की पार्टी के बारे में एक बात और गौर कर लीजिए, बात यही नहीं है कि नीतीश कुमार क्यों झुक रहे हैं, जबकि केंद्र में उनका समर्थन है। वो एक ऐसा दांत है केंद्र की सरकार का, एनडीए का, कि अगर वो हिल जाता तो अन्य दांत भी हिल जाते, सरकार गिर सकती थी, सरकार कमजोर हो सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार की भी मजबूरियां थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अंदर ही अंदर जदयू के खास विंग को अपने फेवर में ले लिया है, वो सब भाजपा में हो गए। तो ये खतरा नीतीश कुमार को यह भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई दूसरा कदम उठाएं और हमारी पार्टी टूट जाए, क्योंकि उनकी पार्टी के टूट जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसलिए नीतीश कुमार ने यह बेहतर समझा कि भले ही वो एक कमजोर मुख्यमंत्री की तरह सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहे, ना उनके पास गृह रहे, ना उनकी पार्टी के पास में जो है स्पीकर रहे, उसके बाद भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश मुख्यमंत्री की रही है और वो एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर लिया है। लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा, जैसा कि चाल चली भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, अन्य दलों, अन्य राज्यों में भी, जैसा कि एक जमाना हुआ करता था। 20 से 30 साल ऐसे रहे जब उत्तर प्रदेश में किसी राष्ट्रीय दल की हैसियत नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार बना ले या मेजोरिटी ले आए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बिहार और यूपी में करीब 30-35 साल तक हावी रहा। राष्ट्रीय दल किनारे हो गए थे, कांग्रेस भी भाजपा भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पॉलिसी के साथ में, अपनी मेहनत के साथ, अपने धैर्य के साथ और अपनी चालबाजियों के साथ, सियासत में चालबाजियां जायज होती हैं और भारतीय जनता पार्टी खूब चालबाजियां करती है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में वो स्थापित हो गई। अगर उनके सहयोगी ना भी हो तो अकेले अपने बूते पर यूपी में भाजपा सरकार बना सकती है या बना सकती थी, जो 2 कार्यकाल है। ऐसे ही बिहार में भी आने वाले समय में बिहार जो क्षेत्रीय दलों का गढ़ हुआ करता था, धीरे धीरे सबको साइडलाइन करके, और सबसे बड़ा जो उनका
प्रतिद्वंदी एक जमाने में हुआ करते थे नीतीश बाबू, अब उनको अपनी गोद में बैठा के या उनके कंधे पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी ने उनका कद धीरे धीरे सत्ता की कुर्सी पर बैठा के उनकी कुर्सी के पाए कतरना शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का परचम बिहार में लहराएगा, इस तरह की तैयारी भाजपा कर रही है और नीतीश की पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। 10.5% के करीब मुंबई के अंदर, क्योंकि वहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, 10.5% अगर फर्जी वोटर पाए जा रहे हैं मुंबई के अंदर, सोचिए आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां की वोटर लिस्ट में 10.5% फर्जी वोटर है, तो इस देश के अंदर चल क्या रहा है। और बिहार के अंदर हो गया ऐसा, मतलब एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद पूरा चुनाव सही ढंग से लड़ लिया गया, क्या इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है नावेद जी? इस तरह के प्रश्न जो लगातार उठ रहे हैं, खासतौर से जनता से भी उठ रहे हैं और विपक्षी दलों की तरफ से भी उठ रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी सड़क पे आए और बिहार में चुनावी प्रचार शुरू होने से पहले इसका आगाज इसी से हुआ था, वोट अधिकार यात्रा से जनता को जागरूक किया गया, कुछ सबूत पेश किए गए और विपक्ष ने जितना काम किया, मैं समझता हूं जितना करना चाहिए था उतना किया। लेकिन अगर ये अभी भी शंका है और ये लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग का खेल है, कहीं ना कहीं कुछ बेईमानी है, कहीं ना कहीं कोई एरर है, तो उसके लिए लड़ाई तो लगातार लड़नी पड़ेगी और अगर ये बात सच है तो जनता को भी साथ आना पड़ेगा। अगर ये सच है, हो सकता है झूठ हो, हमें तो लगता है झूठ है, क्योंकि मैं बार बार मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि अगर हमारा पर्स भी कोई छीन के भागता है तो जितनी कोशिश होती है हम उसको दौड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं। अगर एक गांव में किसी की मुर्गी भी चोरी हो जाती है तो 10 घरों में झांक के वो देखता है। अगर हमारे ब्लॉक में, मैंने एक आर्टिकल में लिखा, पेट्रोल चोरी हो जाता था तो पूरा ब्लॉक इकट्ठा हो गया और उसने कैमरे की मॉनिटरिंग की और चोर को पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले किया। और वोट जो सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर वो चोरी हो रहा है तो जनता को तो लड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वोट सबसे बड़ी, वोट अपने हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो तो इस देश की नींव है ना, उस नींव को नींव हिला है। दिया जाएगा। इसलिए अगर हम, आप या विपक्षी दल ये सोच रहे हैं तो जनता अपने वोट की लड़ाई के लिए सड़क पे, अरे इतना कुछ बयान कर दिया राहुल गांधी ने, कितने लोगों को लेकर आए वो अपने सामने? कोई आया ही नहीं। जब तक जनता नहीं आएगी, विपक्ष ने अपना कुछ हद तक काम किया और विपक्ष को काम, अगर विपक्ष को ये लगता है तो, और चोरी हो रहा है तो चोरी होने का मतलब आयोग और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये जिम्मेदार ही नहीं है, विपक्ष भी जिम्मेदार है। विपक्ष को जनता प्रहरी बनाती है, लठैत बनाती है कि हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो तुम्हें डंडा चलाना है, मतलब लड़ना है, हमारी लड़ाई लड़ना है। विपक्ष भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को और जनता को मिलकर, अगर ये सच है तो पहली चीज मैं एक बात कह दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी, जो आप कह रहे हो नीतीश को कमजोर किया जा रहा है, ये बात तो सही है उसकी लेकिन नीतीश को कमजोर नहीं किया जा रहा। दरअसल संविधान का जो मूल स्वभाव है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। मूल स्वभाव में एक बिंदु है समाजवाद। समाजवाद कहां से पैदा होता है? समाजवादी पार्टी नहीं, राजद नहीं, मतलब एक कहीं ना कहीं समानता का अधिकार। यानी अगर एक बड़ा क्राउड है और हमें उसकी जरूरतें पूरी करनी है तो पंक्ति में जो सबसे पीछे बैठा हो वहां से आप उसको लाभ देना शुरू करो। कहीं ऐसा ना हो कि ताकतवर आदमी को ताकत मिलती चली जा रही है और कमजोर आदमी कमजोर पड़ता जा रहा है। इसको कहते हैं समाजवाद और यही हमारी संविधान की आत्मा है। उस समाजवाद का गला घोटने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये नीतीश कुमार के कमजोर होने की बात नहीं है। समाजवाद की बेल जिन राज्यों से पैदा होकर पूरे देश में फैलती थी वो उत्तर प्रदेश और बिहार था, कर्पूरी ठाकुर का, जेपी का। ये उस पीढ़ी के आखिरी शमा, आखिरी रोशनी नीतीश कुमार, जो अब कमजोर कुछ इस तरह हो गए हैं कि वो डमी बन गए हैं। उनके पास ना गृह है, ना उनके पास स्पीकर है, और सबसे बड़ी बात जो है, जदयू के लोग ही अपना नेता नीतीश कुमार को नहीं मान रहे हैं, अमित शाह को मान रहे हैं।
नरेंद्र मोदी को मानना है। ये हद हो गई है, यानी समाजवाद खत्म हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की यही पॉलिसी होती है। उनका मकसद मेन ये नहीं है कि हम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दें, खत्म किया है, महाराष्ट्र में खत्म किया, बहुत सारे दल खत्म हो गए, जो उनके दोस्त थे उनको भी खत्म कर दिया है। लेकिन उनका मेन मकसद है कि हम समाजवाद यानी बराबरदारी का जो एक हक की जो एक लड़ाई होती है, जो समानता की लड़ाई होती है, जो सामाजिक न्याय होता है, उसकी चिंगारी को ही बुझा दे पानी से। ये एक बड़ी बात है और ये बिहार में हो रहा है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, दरअसल क्षेत्रीय दलों के बारे में कहा जाता है कि वो जातिवाद है। जातिवाद आप कह सकते हो, नकारात्मक ढंग से कह भी सकते हो और होता भी है, लेकिन मेन मकसद जो विचार बताए जाते हैं उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या राजद हो या जनता दल यूनाइटेड हो, इनका कहना यह है, इनका मूल स्वभाव जो है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा मकसद यह है। और हम इसलिए सरकार चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गरीब गरीब रह जाए और अमीर की अमीरी बढ़ती जाए, अडानी बनता जाए बनता जाए बनता जाए, गरीब जो है जब बाढ़ आए ना तो उसको बचाने वाला कोई ना हो। उस लड़ाई की बात करने वाले दल खत्म हो रहे हैं और उनके अकेले नेता देश में, समाजवाद के सबसे सीनियर अकेले नेता नीतीश कुमार इस देश में बचे और कोई पैदा नहीं हुआ है समाजवादी नेता बड़ा। इस बात पे गौर करिए। और उनका कद खत्म करके वहां पर अब क्या होगा जो कभी नहीं हुआ, अब वहां बस सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी बिहार में, अब वहां पर ध्रुवीकरण जो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि गृह विभाग आने के बाद सबसे पहली खबर चली चैनलों पे या बुलडोजर चलेगा। वो आ ही गए ओवैसी साहब अपनी 5 सीटें लिए बैठे हुए। यही एक हसरत थी कि बिहार में सामाजिक न्याय की बात होती है, जाति की बात होती है, बराबरदारी की बात होती है, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं होता है। अब ध्रुवीकरण होगा, समाजवाद का गला घोट के उसको दफना दिया जाएगा।